Hello everyone, my name is Iram. I welcome you all to this online platform of Example. Welcome to this session Vocabulary with Iram मैम. यहाँ पर हम इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग्स को ऐसे देखते हैं कि रटने की जरूरत ना पड़े, एक बार पढ़ लिया, सीख लिया, समझ लिया, लंबे टाइम तक याद रह जाए चीजें. यस, इंग्लिश में जब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के सेक्शन में एक मेजर पोर्शन हमारा वोकैबुलरी बेस्ड होता है. अगर वोकैबुलरी पे कमांड अच्छी है तो वोकैबुलरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वेरियस टाइप्स जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड, ये सारे ही क्वेश्चंस हम क्विकली और करेक्टली अटेम्प्ट करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. प्लस नॉट ओनली दैट कि इस तरह के क्वेश्चंस आप वोकैबुलरी बेस्ड अटेम्प्ट कर रहे हो, इवन जो आपका पैसेज है, पैसेज इंग्लिश का एक लैंग्वेज है, भाषा है. पैसेज कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, पैसेज है, उसको पढ़ के आपको समझ के क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं. तो वहां पे यही चेक किया जाता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है. तो समझ में आने के लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए. तो वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो भाषा जो है ना वो जल्दी समझ में आएगी, तो पैसेज जो लिखा हुआ है वो जल्दी समझ में आएगा. तो वहां पे भी हेल्प मिलती है. वोकैबुलरी वर्ड्स न्यू होते हैं, मीनिंग पढ़ने में सीखने में प्रॉब्लम नहीं आती. प्रॉब्लम डिफिकल्टी कहाँ आती है? जब हम मीनिंग्स को लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं. कई बार एग्जामिनेशन में होता है, बैठे हुए होते हैं और चार ऑप्शन सामने होते हैं और ये वाली फीलिंग आती है कि यार ये वर्ड का मीनिंग तो पढ़ा था बट भूल गए. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मीनिंग्स को ऐसे याद करेंगे कि भूले ना. फॉर दैट ये सेशन आपके लिए है खास, वोकैबुलरी विद इरम मैम. इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, अगर आप ये क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हो तो डू अटेंड माई प्रीवियस क्लासेस एज वेल. चैनल पे आप जाओ, विजिट करो, प्लेटफॉर्म पे विजिट करो, प्लेलिस्ट में आपको मेरी प्रीवियस क्लासेस मिल जाएंगी. वन थिंग मोर, वट एवर वोकैबुलरी वी आर गोइंग टू लर्न हेयर, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू. अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, टीचिंग का हो, डिफेंस का हो, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो जो भी वोकैबुलरी हम यहाँ सीखने वाले, जो भी वर्ड्स मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए, वो इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए लेकर के आए. तो ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो यू मस्ट नो द मीनिंग. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है. तो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को विद सम मोटिवेशन. ठीक है, एक मोटिवेशन के साथ कुछ सीखते हुए अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट अपने सेशन को शुरू करेंगे. क्लियर? लुक एट द पिक्चर ऑन द बोर्ड. क्या लगता है, क्या समझ में आता है? एक पिक्चर नजर आ रही होगी आपको बोर्ड पे. क्या लगता है, क्या समझ में आता है? एक बड़ा सा स्टोन, ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है? स्टोन है, पत्थर है. इसे डिफिकल्टी समझो, ये प्रॉब्लम्स है. ये आपकी क्या है? प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में हम फेस करते हैं डेली बेसिस पे. प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज कह लो. डिफिकल्टीज जो मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ता है. डिफिकल्टीज. ठीक है, या कोई टास्क है या कोई गोल है. बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एक गोल है ना कि कंपटीशन क्लियर करके एग्जाम क्वालिफाई करना है, जॉब लेनी है ना, फाइनेंशियली स्टेबल होना है. एक गोल है, लाइफ में स्टेबल होना है. एक गोल है, एक टास्क है. या जब आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पे क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है. तो कई बार ना एक सिचुएशन आती है जब हमें लगता है कि यार ये प्रॉब्लम, ये डिफिकल्टी बहुत बड़ी है, इससे मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूं. लेकिन एक बार प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लोगे, एक बार उन डिफिकल्टीज को एक्सेप्ट कर लोगे और मन बना लोगे. और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे वोकैबुलरी की अगर बात करते हैं तो वोकैबुलरी में क्या होता है कि कई लोगों को लगता है ना कि यार बहुत मुश्किल है, इतने सारे सिनोनिम्स पढ़ने पड़ते हैं, इतने सारे एंटोनिम्स पढ़ने पड़ते हैं, इतने सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने पड़ते हैं और इतना कुछ याद रखना कितना मुश्किल है. तो वोकैबुलरी बेस्ड एक दो क्वेश्चन अगर छूट भी जाए तो चलो यार कोई बात नहीं, मैथ्स में कर लेंगे, जीके जीएस में कर लेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे. करंट अफेयर्स भी तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है ना. मैथ्स में कई लोग बहुत कुछ सीख तो लेते हैं लेकिन स्पीड की प्रॉब्लम ओवरकम नहीं कर पाते. ये डिफिकल्टी आती है कुछ लोगों के साथ. कितनी भी क्वेश्चंस लगा लेते हैं, कितना भी सीख लेते हैं, स्पीड को ओवरकम नहीं कर पाते. स्पीड की जो प्रॉब्लम होती है ना, तो उनके लिए ये गोल जो है ना, एक मैथ्स की प्रॉब्लम हो सकती है जहां पे उनको स्पीड अपनी ठीक नहीं कर पा रहे, इंप्रूव नहीं कर पा रहे. या वोकैबुलरी प्रॉब्लम हो सकती है कि वोकैबुलरी पे कमांड नहीं आ रहा, पहले ही डर जा रहे हो, पहले ही लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो बहुत ही मुश्किल है. ये आपका वोकैबुलरी हो सकता है. ठीक है, वोकैबुलरी हो सकती है कि वोकैबुलरी सीखेंगे तो हम जो है ना इंग्लिश के सेक्शन में अच्छा कर जाएंगे, अच्छा स्कोर कर लेंगे. लेकिन वोकैबुलरी सीखना बड़ा मुश्किल लग रहा है. या मैथ्स में स्पीड की प्रॉब्लम हो सकती है, मैथ्स में स्पीड प्रॉब्लम हो सकती है.
या कई लोगों को करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आती है, उन्हें लगता है करंट अफेयर्स में तो हर फील्ड की नॉलेज लेनी पड़ेगी और हर फील्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो इसको छोड़ता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ। लेकिन जब कंपटीशन में चल रहा हो, कंपटीशन बहुत हाई है, बहुत हाई है, तो एक चीज में ध्यान नहीं देना है, हर चीज को करना पड़ेगा और हर प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा उस डिफिकल्टी को। तो कोई भी प्रॉब्लम बड़ी कब लगती है? जब तक हम सोच रहे हैं, जब तक हम उसको करने में अटेम्प्ट जो है ना वो थोड़े से लगा रहे हैं, थोड़े से लगा रहे हैं, हिम्मत टूट रही है। वोकैबुलरी आपने सोचा चलो यार पढ़ लेता हूँ, सीख लेता हूँ, आपने उठाया, आपने सिनोनिम्स याद करना शुरू किए, एक पॉइंट पे लगेगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आप सोचोगे छोड़ दो। लेकिन चीजों को एंजॉय करते हुए जब सीखोगे, चीजों को एंजॉय करते हुए सीखोगे, एनालाइज करते हुए सीखोगे। मैथ्स में स्पीड की प्रॉब्लम क्यों आती है भाई? टेबल याद कर लो, बचपन में याद कराते थे, टेबल याद कर लो, स्क्वायर्स याद कर लो, क्यूब्स याद कर लो, उसके बाद देखो स्पीड प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा और चीजों को सीखना पड़ेगा। कई लोगों को टेबल याद करना, उसको मेमोराइज करना मुश्किल होता है, तो वहां पे कुछ मैथ्स के आपके टीचर्स हैं, फैकल्टी है, कुछ ट्रिक्स बताएंगे, उसके थ्रू आप चीजों को याद करें। ठीक है, ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे, मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए चीजों को सीखेंगे। तो एक बार जब आपने उसको करने का वो कर लिया ना, फिर वो काम जो है ना बहुत आसान लगने लगता है, बहुत आसान लगने लगता है। और जब आसान लगने लगता है, उसको करते चले जाते हो, करते चले जाते हो और आप उस पर कमांड पा लेते हो। चाहे वो मैथ्स की स्पीड की प्रॉब्लम हो, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम हो, या जिंदगी की कोई प्रॉब्लम हो, लाइफ की कोई डिफिकल्टी हो। कई बार कंपटीशन की तैयारी करते इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगल बगल, पर्सनल लाइफ में, घर पे, तो उन सब से ओवरकम, उन सब के बीच में पढ़ना मुश्किल लगता है कि गिव अप कर दे। ठीक है, लेकिन वहां पे भी अगर आप चीजों को मैनेज कर लो, तो एक बार कर लो, कैसे करना है सीख लो, समझ लो, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही वोकैबुलरी की बात करेंगे, तो वोकैबुलरी सीखना और उसे लंबे टाइम तक याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी, आप कर सकते हो। ठीक है, मेरे साथ जुड़िए इन सेशंस में और अपनी वोकैबुलरी पे कमांड पाइए और इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करिए। वोकैबुलरी अगर आती है, इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लोगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स कर लोगे, स्पेलिंग करेक्शन कर लोगे, पैसेज कर लोगे, कई बार फिलर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी आपका वोकैबुलरी बेस्ड आता है। कई वोकैबुलरी बेस्ड होता है, ग्रामर बेस्ड होता है। वोकैबुलरी बेस्ड है, फॉरेन कर लिया, तो आप इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर करोगे, मैथ्स में भी करोगे, ओवरऑल आपकी स्कोर अच्छी बनेगी, है ना, है ना। तो चांसेस ज्यादा होंगे, राइट। तो अपनी वोकैबुलरी पे कमांड पाना बहुत आसान है। ट्रस्ट मी, यू कैन डू इट। आज जो हम वर्ड सीखने जा रहे हैं, द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर टुडे इज लिथार्जिक। लिथार्जिक, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, तो वर्ड्स के मीनिंग्स तो हम सीख लेते हैं, लेकिन बोलने के टाइम गलतियां कर जाते हैं। भाषा, लैंग्वेज, जब आप बोलते हो तो एक पर्सनालिटी भी तो दिखती है। अगर आप गलत बोलोगे, सामने वाला को सामने वाले की नजर में आपकी इमेज थोड़ी ऐसी हो जाएगी ना कि यार ये क्या बोल रहा है ना। तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे। इसको कई लोग ना ऐसे पढ़ते हैं लिथार्जिक, आर को साउंड करते हैं, लिथार्जिक, लिथार्जिक। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, क्या पढ़ोगे इसे? लिथार्जिक। क्या पढ़ोगे इसे? लिथार्जिक, लिथार्जिक। आर इज काइंड ऑफ साइलेंट हियर, राइट। तो प्रोनाउंसिएशन क्लियर है। वर्ड हम सीखने जा रहे हैं लिथार्जिक। कई लोगों को इसका मीनिंग पता होगा, जिनको नहीं पता, या कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, भूल जाते हैं, तो कैसे याद करें कि भूले ना। या ये वर्ड न्यू होगा कई लोगों के लिए, देखने में टफ भी लग रहा होगा, कोई टफ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान वर्ड है लिथार्जिक। लिथार्जिक, लिथार्जिक का मतलब होता है टायर्ड। टायर्ड वर्ड तो आसान है ना, टायर्ड वर्ड तो आसान है। टायर्ड, थकान, आप थके हुए हो, आप टायर्ड हो, टायर्ड तो समझ में आता है, कितना आसान सा वर्ड है। लेकिन लिथार्जिक हमें लगता है यार कितना भारी भरकम है, कितना मुश्किल है, मुश्किल लगता है ना। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो लिथार्जिक का मतलब क्या है? फीलिंग अनविलिंग एंड अनेबल टू डू एनीथिंग। यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, यू आर अनेबल टू डू एनीथिंग। कई बार होता है हम बीमार होते हैं, बीमार की वजह से ना हम लेजी से हो जाते हैं। ठीक है, बीमार हो गए, हमारी इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो गई, हमारी फिजिकल हेल्थ थोड़ी खराब हो गई, तो हम लेजी से हो गए, तो उस टाइम पे ना हम कुछ चीजें कर नहीं पाते, अनेबल टू डू एनीथिंग। ठीक है, या कई बार होता है मेंटली थक जाते हैं, मेंटली थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि वी आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। अंदर से नहीं लग रहा कि यार करना चाहिए। जब हम बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं ना, तो लगता है कि यार अंदर से वो फीलिंग नहीं आती, यार मैं नहीं कर रहा, मुझे सोना है। ठीक है, ये वाली फीलिंग आती है। या कई बार आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एक बार दिया एग्जाम नहीं हुआ, दो बार दिया नहीं हुआ, थर्ड टाइम दिया नहीं हुआ, एक तरह से आप थक गए,
आपको लगता है कि यार आई एम नॉट विलिंग टू डू एनी मोर अटेम्प्ट्स, छोड़ दो, गिव अप कर दो, मतलब बिल्कुल अंदर से जो थकान आ रही है मेंटली फिजिकली। तो लिथार्जिक का मतलब क्या है? फीलिंग अनविलिंग और अनेबल टू डू एनीथिंग। इन शॉर्ट कह सकते हो टायर्ड हो, लेजी हो, ठीक है, टायर्ड हो, लेजी हो, इट्स एन एडजेक्टिव। वर्ड देख लिया, मीनिंग समझ लिया। लंबे टाइम तक आपको ये याद रह जाए, फॉर दैट, लंबे टाइम तक आपको चीजें याद रह जाए, आप भूलो ना, फॉर दैट क्या करेंगे? देखो आपके सामने बोर्ड पे एक पिक्चर नजर आ रही है, पिक्चर नजर आ रही है, ध्यान दो, पिक्चर नजर आ रही है, एक कार है, एक ब्रांड है, एक ब्रांड है, नॉट ओनली इट्स अ कार, एक ब्रांड है, ठीक है। आई डोंट नो ये विजिबल है कि नहीं, थार, थार एक ब्रांड है, यहाँ पर देखो, थार एक ब्रांड है, ठीक है, ब्रांडेड मॉडल है कार का, क्लियर। अब वर्ड देखो, एक सेकंड के लिए ना प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करो और वो गलत वाली प्रोनाउंसिएशन पे चलते हैं जो लोग पढ़ते हैं लिथार्जिक, ठीक है, उस पे चढ़ते हैं, उस पे चलते हैं। जब आप गलत पढ़ते हो लिथार्जिक, तो यहाँ पे थार आ रहा है ना, थार आ रहा है ना, तो थार से कर लो थार वाली कार, ठीक है, थार से कर लो थार वाली कार, क्लियर। अब कार से क्या करोगे? कार से कर लो जर्नी, कार से कर लो जर्नी, लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी। आप थार कार में बैठ के लॉन्ग जर्नी पे गए, लॉन्ग ड्राइव पे गए और आप थक गए, लिथार्जिक हो गए, है ना। उसके बाद आपका कुछ करने का मन नहीं कर, कई लोगों को होता है ना वॉमिटिंग इशू होता है, कार में बैठते हैं ना, नौसिया की प्रॉब्लम होती है, उन्हें लगता है वॉमिटिंग इशू। अब लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग जर्नी है, तो एक तो बैठे बैठे थक गए, ऊपर से कार में वॉमिटिंग इशू है तो वैसे भी थक गए, तो मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि यार कुछ नहीं होगा मेरे से, सोने दो मुझे, पानी वानी दो, सोने दो। तो लिथार्जिक, 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 इसको याद करने के लिए आपने इसे रिलेट किया थार कार से एंड लॉन्ग जर्नी से। अब इसको रिलेट करके याद करो तो आप इसके मीनिंग को कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके सामने ये वर्ड होगा, नेक्स्ट टाइम कभी भी आपके सामने ये वर्ड आएगा लिथार्जिक, तो फौरन माइंड में क्लिक करेगा मैम ने क्या बताया था, लिथार्जिक। जैसे ही वर्ड देखोगे फौरन माइंड में क्लिक करेगा मैम ने क्या बताया था, हार्ड, हार्ड कार। और ये कार क्या है? कार क्या है? एक ब्रांडेड कार है। आप इसमें बैठ के एक लॉन्ग जर्नी, एक लॉन्ग जर्नी पे गए, उस जर्नी पे जाने के बाद, ट्रैवल करने के बाद आप क्या हो गए? थक गए, टायर्ड हो गए। नाउ यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, यू आर अनेबल टू डू एनीथिंग। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। अब तो नहीं भूलेंगे इस वर्ड को। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। The hot weather was making them all lethargic। कई बार होता है ना जब गर्मियां बहुत ज्यादा होती हैं तो इंसान जो है ना पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है डिहाइड्रेशन से या गर्मी से, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया। तो हॉट वेदर वॉज मेकिंग दैम, हॉट वेदर उन्हें कैसा बना रहा था? लिथार्जिक बना रहा था, ठीक है, लिथार्जिक बना रहा था, यानी अब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ करने का उनका मन नहीं कर रहा। इसीलिए कहते हैं जब गर्मियां ज्यादा होती है ना तो पानी पीना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है ना तो एक्टिवनेस रहती है। जैसे जैसे डिहाइड्रेशन होता है तो एक्टिवनेस खत्म होती है, फिर आप कुछ करना नहीं चाहते, आप लिथार्जिक हो जाते हो। क्लियर? क्लियर? आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। अब तो ये वर्ड नहीं भूलेंगे। चलो कुछ रिलेटेड टर्म्स सिनोनिम्स देखेंगे और कुछ ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स देखेंगे, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं रिलेटेड टर्म। स्लगिश, स्लो, टॉपिड, लेजी, आइडल, इंडोलेंट, लैंग्विड, स्लॉथफुल, फटीग। आप एक वर्ड नहीं सीख रहे हो, एक वर्ड के साथ बहुत सारे वर्ड सीख रहे हो, ठीक है, और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ एक टर्म के लिए कई सारे रिलेटेड वोकैबुलरी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके सबको देखेंगे। सिर्फ लिथार्जिक नहीं सीखेंगे, और भी वर्ड्स वोकैबुलरी हम सीखेंगे। किसके लिए? टायर्डनेस के लिए, थकान के लिए, ठीक है। एक तो आपने सीख लिया लिथार्जिक, इसको हमने थार कार से कर लिया था एंड लॉन्ग जर्नी से कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है स्लगिश। स्लगिश, स्लगिश का मतलब भी आपका टायर्डनेस से है, थकान से है, ठीक है। देन टॉपिड, टॉपिड, टॉपिड इज ऑल्सो टायर्डनेस, थकान, ठीक है। टॉपिड, टॉपिड बेसिकली यूज करते हैं जब आप मेंटली कुछ चीज सोच के थक गए हो, ठीक है, स्पेशली जब यूज करते हैं। देन आइडल, आइडल इज ऑल्सो यू आर लेजी, यू आर बीइंग लेजी। लेजी बेसिकली लेजी हो रहे हो आप, ठीक है, लेजी हो रहे हो,
देन इंडोलेंट, इंडोलेंट भी होता है लेजीनेस, लेजीनेस कब आती है, जब आप थके हुए होते हो, टायर्ड होते हो। लैंग्विड, लैंग्विड भी आपका वही हो गया, लैंग्विड भी सेम सेंस दे रहा है, थकान से, टायर्डनेस से। स्लॉथफुल, स्लॉथफुल, स्लॉथफुल भी आपका सेम सेंस देता है, थकान एंड टायर्डनेस से। देन फटीग, फटीग कैसे पढ़ोगे, फेटिग नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ोगे, फटीग, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। फटीग बहुत कॉमन वर्ड है, कई बार कंपटीशन में ये पूछा जा चुका है। पूछने को तो इंडोलेंट और आइडियल सारे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन फटीग तो काफी कॉमन है और इसको कई बार लोग ना गलत भी पढ़ देते हैं। तो फटीग, फटीग ध्यान देना है, ठीक है। चलो अब देखो फटीग क्या है, फटीग को याद कैसे करोगे, ये वर्ड का मतलब तो सारे सेम ही है, ठीक है। सिनोनिम्स देख रहे हैं, रिलेटेड मीनिंग्स है। फटीग न्यू होगा जिनके लिए, कैसे याद करोगे, जैसे लिथार्जिक आपके लिए एक न्यू वर्ड था, आपने कैसे याद किया, थार कार जर्नी से रिलेट करके। लॉन्ग ड्राइव पे आप गए, लॉन्ग जर्नी थी, आप थक गए, तो लिथार्जिक, यू आर बीइंग लिथार्जिक, यू आर बीइंग टायर्ड, यू आर बीइंग लेजी, यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। क्लियर, ऐसी फटीग है। फटीग याद करने के लिए, फटीग याद करने के लिए सपोज करो शूज में आप बहुत लंबा दौड़े, बहुत लंबा दौड़े, या माउंटेन पे चढ़ाई करी आपने शूज में, आपके शूज फट गए, ठीक है। फटीग, आपके शूज फट गए, ठीक है, आपके शूज फट गए। फटीग, फटीग फट गए, फटीग फट गए। क्लियर, तो फट गए शूज क्योंकि आपने बहुत लंबी चढ़ाई करी, बहुत लंबा वॉक किया, और लंबी चढ़ाई और लंबा वॉक करने के बाद क्या हुआ, आप थक गए, यू आर टायर्ड। फट गए शूज, इतनी लंबी वॉक करी और इतना लंबा वॉक करने के बाद आप थक गए, यू आर टायर्ड। तो फटीग इज टायर्ड, एग्जॉस्टेड भी कह सकते हो, आप पूरे एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है, पूरी एनर्जी खत्म हो गई, एग्जॉस्टेड, ठीक है, एग्जॉस्टेड भी कह सकते हैं। स्लॉथफुल, स्लॉथफुल कैसे याद करोगे, स्लॉथ, स्लॉथ एक एनिमल होता है, एक एनिमल होता है, पता है स्लॉथ, स्लॉथ इज एन एनिमल, एनी आइडिया। स्लॉथ जो है ना एक एनिमल होता है, आपका अमेरिका की साइड देखने को मिलता है, ठीक है, अमेरिका की साइड देखने को मिलता है। स्लॉथ इज एन एनिमल, कुछ बियर जैसा होता है, कुछ बियर जैसा होता है, बियर जैसा होता है। आई डोंट नो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। बियर जैसा होता है, इसके ना यहाँ पे नेल्स ऐसे होते हैं, काफी लंबे लंबे, इसके नेल्स जो है ना काफी लंबे होते हैं। स्लॉथ, इफ यू डोंट नो डू सर्च इट, एक बार देखना इसे, स्लॉथ एनिमल को देखना एक बार, और इसकी खासियत है इस एनिमल की, इसके नेल्स ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। इस एनिमल की खासियत मैं आपको बताऊं कि ये ना बहुत स्लो चलता है, स्लो मूव करता है, ये बहुत स्लो मूव करता है। पेड़ पे अक्सर ये पाया जाएगा, पेड़ के ब्रांचेस पे चढ़ जाते हैं ये, ठीक है। इनकी खासियत क्या है, ये बहुत स्लो मूव करते हैं, स्लो, स्लॉथ। एक बार जरूर गूगल करके इसको देखेंगे सभी लोग। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं, ठीक है, भालू जैसे दिखते हैं। इनकी खासियत क्या है कि ये बहुत स्लो होते हैं, दे आर वेरी स्लो, वेरी स्लो। स्लॉथ, स्लो, स्लॉथफुल वर्ड अब आप याद करो, इस स्लॉथ एनिमल से रिलेट करो, स्लॉथफुल वर्ड याद करो। स्लॉथफुल वर्ड याद करने के लिए इस एनिमल से रिलेट करो, स्लॉथ, दिस इज द स्लॉथ, ठीक है, ये एनिमल स्लॉथ है, स्लॉथ से रिलेट करो। स्लॉथ की खासियत क्या है, वो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं, ठीक है। तो इफ यू आर बीइंग स्लॉथफुल, तो आप स्लॉथ की तरह बिहेव कर रहे हो, आप स्लो हो। और स्लो कब हो, स्लो कब होगे, जब आप टायर्ड होगे, लेजी होगे, तभी ना। तो मीनिंग निकल के आ रहा है ना। तो स्लॉथफुल क्या हो गया आपका, सिनोनिम हो गया टायर्ड का, लेजीनेस का, लिथार्जिक का। क्लियर, लिथार्जिक का या फटीग का। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। तो अपने सिनोनिम्स पे आते हैं। लैंग्विड, लैंग्विड सेम मीनिंग है, याद कैसे करोगे, न्यू लगेगा वर्ड, याद कैसे करोगे, लैंग्वेज से कर लो, लैंग्वेज से कर लो, अपनी वोकैबुलरी से कर लो, इंग्लिश लैंग्वेज से कर लो। इंग्लिश में कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि पैसेज में नहीं हो पाता, क्लोज टेस्ट स्पेशली क्लोज टेस्ट नहीं हो पाते, वोकैबुलरी पे कमांड नहीं पा पाते, तो वो ना अपने अटेम्प्ट्स डालते रहते हैं और फिर वो ना थक जाते हैं, कहते हैं कि यार नहीं होगा। या सिनोनिम्स में इतना कुछ होता है पढ़ने के लिए,
और अगर एक शुरू करते हैं तो लगता है कि यार कितना है पढ़ने के लिए, वो थक जाते हैं। तो वो लैंग्वेज से कर लो, लैंग्वेज से कर लो, वोकैब की सिलेबस कर लो, या कुछ भी कर लो, वोकैब की सिलेबस कर लो, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा और आप उसको पढ़ते पढ़ते बिल्कुल थक चुके हो, तो यू आर बीइंग लैंग्वेज। वो लैंग्वेज पढ़ने चले, कहते हैं ना चाइनीज लैंग्वेज बहुत टफ होती है, चाइनीज लैंग्वेज पढ़ने चले, या लगा कि यार चीजें समझ ही नहीं आ रही, फिर भी अटेम्प्ट्स डाल रहे, एक टाइम के बाद हम लैंग्वेज हो गए, हम थक गए, हमसे लगा, हम बिल्कुल टायर्ड हो गए और लगा कि अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज के अंदर से हमने निकाला लैंग्वेज, इसको रिलेट करके याद कर लो। क्लियर है? क्लियर है? आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। अब तो नहीं भूलेंगे, कभी भी ये टर्म्स देखेंगे तो भूलेंगे नहीं। इंडोलेंट, इंडोलेंट भी होता है लेजी, कैसे याद करोगे? इंडोलेंट, यू आर बीइंग इंडोलेंट। इंडोलेंट कैसे याद करोगे? देखो, डोल से कर लो, डोल से कर लो, आप नींद में डोल रहे थे। मात्राओं की गलतियां होंगी तो उसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, मात्राओं की गलतियां होंगी तो उसको इग्नोर करोगे। इंडोलेंट, डोल से आपने क्या किया? इंडोलेंट, डोल से आपने क्या किया? आप नींद में डोल रहे थे, नींद में डोल रहे थे, आप लेजी थे, टायर्ड थे, थके हुए थे, नींद सी आने लगी, डोलने लगे नींद में, है ना? मीनिंग निकल के आ रहा है ना? तो इंडोलेंट का मतलब भी वही हो गया, लेजी कह लो, ठीक है, इंडोलेंट, लेजी, टायर्ड। क्लियर? क्लियर? आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। आइडल, आइडल का मतलब भी होता है लेजी, ठीक है, आइडल का मतलब भी आपका लेजी से। क्लियर? क्लियर? इंडोलेंट, लेजी, आइडल, लेजी। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूं, यहां पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Fatigue made him slothful. Fatigue made him slothful. थकान की वजह से वो बहुत ज्यादा स्लॉथफुल हो गया। फटीग, बहुत ज्यादा थकान की वजह से वो क्या हो गया? स्लो हो गया। तो दोनों का मीनिंग क्लियर है। स्लो को, स्लॉथफुल को सिनोनिम में कंसिडर करते हैं, क्योंकि स्लो का सेंस भी ये आता है ना कि जब आप थके हुए हो, एक्टिवनेस कम है, एनर्जी नहीं है, टायर्ड है, लेजीनेस है, स्लो है, तो कई बार सिनोनिम में देखने को मिल जाता है। लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसका मतलब तो स्लो होता है और लिथार्जिक का मतलब तो टायर्ड होता है, तो कैसे हो गया? ठीक है, तो चीजों को समझेंगे, चीजों को समझेंगे, ठीक है, रिलेटेड होता है। क्लियर? रिलेटेड होता है। देन इंडोलेंट हमने किया, इंडोलेंट, इंडोलेंट के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंडोलेंट एंड इंडोलेंट अल्सर, एंड इंडोलेंट अल्सर। अल्सर क्या होता है? कई बार हमारे स्टमक्स में ना, स्टमक में हमारे प्रॉब्लम होती है, एक अल्सर हो जाता है, जिसको एसिडिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक इशू होता है, उसके स्टमक में अल्सर्स बन जाते हैं, घाव कह सकते हो, ठीक है, और बहुत पेन होता है, और वो अल्सर ना जल्दी ठीक नहीं होता। तो इंडोलेंट अल्सर का क्या मतलब है? लेजी अल्सर, ऐसा अल्सर जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, लेजी है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा। क्लियर? ऐसे करके याद कर लो। क्लियर है? क्लियर है? आसान है चीजें। स्लगिश, स्लगिश, स्लगिश भी ऐसी हो गया, रिलेट करके याद कर लेंगे। तो ये सारे थे सिनोनिम्स आपके लिथार्जिक के। कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं, ऑपोजिट मीनिंग। अगर लिथार्जिक का मतलब स्लो है, अगर लिथार्जिक का मतलब स्लो है, टायर्ड है, यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, यू आर अनविलिंग, यू आर अनेबल, तो इसके एंटोनिम्स में क्या कहोगे? एक्टिव, एनर्जेटिक, है ना, एक्टिव है, एनर्जेटिक है, ठीक है, विलिंग टू डू सर्टेन थिंग्स, राइट, एक्टिव, एनर्जेटिक, विग्रस, विग्रस, फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, आप करना चाहते हो चीजों को, अलर्ट हो, ठीक है, अलर्ट हो। जो लोग लेजी होते हैं उन्हें तो होश ही नहीं होता, ठीक है, तो एंटोनिम में हम अलर्ट भी कह सकते हैं। देन लिवली, लाइवली, लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म एंड जॉय एंड एक्साइटमेंट, कि हाँ लाइफ को लाइवली बनानी है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? आसान है चीजें, आसान है, ठीक है। एग्जाम्पल लेकर के आया नोट्स स्पेशल, एग्जाम्पल लेके आया नोट्स स्पेशल ऑफर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स, यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, या सीआरपीएफ कांस्टेबल, इतने सारे एग्जाम्स हैं, और इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो देखो नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक्सपर्ट फैकल्टी ने बनाए हैं ये नोट्स, और बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे, बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पे, क्योंकि इसके पेजेस को देखो, आप पेजेस को ध्यान में रखो, उसके अकॉर्डिंग देखो प्राइसेस को,
ठीक है, पेजेस को ध्यान में रखो, उसके अकॉर्डिंग देखो प्राइसेस को, प्लस एक्सपर्ट फैकल्टीज ने बनाई है। ये जो है ना एक बहुत अच्छा ऑफर है, एग्जाम्पल लेकर के आए। हम जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन कई बार लगता है कि यार हाथ में नोट्स होने चाहिए। ठीक है, ये फीलिंग रहती है, ये फीलिंग रहती है। तो नोट्स बहुत ही स्पेशल ऑफर है। और ये देखो, ये जो प्राइसेस हैं आपके, ये 13 से 16 अप्रैल तक के लिए ही है वैलिड। आप कोड अप्लाई करना नोट्स 60। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स। एंड शेयर दिस अमंग योर फ्रेंड्स। इफ यू नो समवन जो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप शेयर करेंगे चीजों को। क्लियर है? चलो, द नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न हियर टुडे इज मेंजी। मेंजी, मेंजी। दूसरा वर्ड जो हम सीखने वाले हैं दैट इज मेंजी। ध्यान दो, मेंजी, मेंजी। मेंजी क्या होता है? मेंजी, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। कई लोग इसे मांजी पढ़ रहे होंगे, मेंजी बोलते हैं, मेंजी। ठीक है, मेंजी इट्स एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है डर्टी, इन शॉर्ट कह सकते हो डर्टी, गंदा। ठीक है, पिक्चर देखो, पिक्चर देखो क्या लग रहा है। एक बच्चा जो है ना आम खा रहा है। किंग ऑफ फ्रूट्स, किंग ऑफ फ्रूट्स क्या है? मैंगो। मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, राइट? मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। एक बच्चा आम खा रहा है। ठीक है, जब आम को ऐसे खाते हैं ना, ये देखो बच्चा कैसे खा रहा है, डायरेक्टली खा रहा है। तो जब आम को डायरेक्टली खाते हैं तो फेस क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। फेस क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो मेंजी से हमने निकाला, मेंजी वर्ड के अंदर से हमने निकाला मैंगो। वर्ड के अंदर से हमने निकाला मैंगो। अब इसको रिलेट करो, पिक्चर को देखो, लुक एट द पिक्चर ऑन द बोर्ड और इमेजिन करो, इवन अपने आप को इमेजिन करो, अगर आप ऐसे आम खाओगे, बचपन में खाया होगा। मैंगो क्या किंग ऑफ फ्रूट्स है, हर किसी को पसंद, मेजोरिटी को तो मैंगो पसंद है और सभी ने हर तरीके से खाया होगा। पीसेस में काट के खाया होगा, मैंगो शेक बना के खाया होगा, मैंगो आइसक्रीम खाई होगी और डायरेक्टली भी खाया होगा। तो डायरेक्टली जब हम खाते हैं, इमेजिन करो आप खा रहे हो, तो आपका फेस गंदा हो जाएगा क्योंकि मैंगो का साइज बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे खाओगे तो फेस तो पूरा इधर से गंदा हो जाएगा ना। तो मैंजी से हमने निकाला, मेंजी से हमने निकाला मैंगो। ठीक है, एक बार इसे मैंजी पढ़ के मैंगो निकाल लो। मैंगो से ये पिक्चर इमेजिन करो, अपने आप को इमेजिन करो और समझो कि क्या है मतलब, डर्टी, गंदा, इन पुअर कंडीशन। ठीक है, नॉट ओनली डर्टी, इन पुअर कंडीशन। तो सेंस क्या है? सेंस ये है कि कोई चीज अपने खराब हालत में, आपका फेस खराब हो गया। ठीक है, आप डर्टी कह लो या ये कह लो माई फेस इज इन पुअर कंडीशन, है ना? कोई चीज अपनी खराब स्टेट में, खराब हालत में। क्लियर? क्लियर, आसान था। अब तो नहीं भूलेंगे इस वर्ड को। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। He wore a mangy fur hat and a ragged coat. And a ragged coat. He wore a mangy fur hat. एक hat पहनी थी उसने, फर की, फर लगे हुए थे, फर से बनी थी। वो मेंजी थी। मेंजी थी मतलब पुअर कंडीशन में थी। और उसने जो कोट पहना था वो रैग्ड था। रैग्ड आपका सिनोनिम हो सकता है मेंजी का। रैग्ड मतलब ऐसे कपड़े जो बिल्कुल खराब हो चुके हैं, फटे वटे से बिल्कुल रद्दी हो, इन कॉमन लैंग्वेज रद्दी हो गए। ठीक है, तो रैग्ड कोट था और मेंजी फर थी। क्लियर? तो रैग्ड जो है ना वो भी सिनोनिम हो सकता है मेंजी का। क्लियर है? क्लियर है? अब कुछ रैग, एक रैग जो है ना उसको भी कहते हैं, कई बार डस्टिंग के लिए हम कपड़ा यूज करते हैं ना, डस्टिंग के लिए, डस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक फैब्रिक यूज करते हैं। ठीक है, जब घरों में मम्मी क्या करती है, कोई शर्ट है पुरानी हो गई, कोई टी शर्ट है पुरानी हो गई, तो उसको ना डस्टिंग के लिए यूज कर लेती है। तो वो अब खराब हो गया, उसको डस्टिंग के लिए यूज कर लिया, उसको बोलते हैं रैग। बेकार, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ठीक है, रद्दी हो गया है। क्लियर? तो रैग सिनोनिम हो सकता है मेंजी का। और कुछ रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं। शैबी, शॉर्टी, अनकेम्प्ड, डर्टी, फिल्दी। नए वर्ड्स लग रहे होंगे, आप एक वर्ड नहीं सीख रहे हो, मेंजी के साथ आप कई सारे नए वर्ड सीखोगे। यहाँ पर देखो, शैबी, शॉर्टी, अनकेम्प्ड, डर्टी, फिल्दी। तो इतने सारे नए वर्ड सीख रहे हो। जैसे मेंजी नया था, वैसे ही शैबी भी तो नया हो सकता है, शॉर्टी भी तो नया हो सकता है। ठीक है, अनकेम्प्ड भी तो नया हो सकता है। शैबी, शैबी सीखेंगे। शैबी, मान लो आपकी हॉबी है, आपकी हॉबी है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मिट्टी के साथ खेलते हैं, बीच पे जाएंगे, सीधे मिट्टियों में जाएंगे, पानी में जाएंगे। ठीक है, या छोटे बच्चे होते हैं, बारिश हो गई, बिल्कुल गंदगी हो गई, लेकिन उन्हें खेलने में मजा आता है। तो सोच, इसको रिलेट करो हॉबी से। किसी की हॉबी है, बारिश हुई, उसे जाके मिट्टियों में खेलना है। ठीक है, या बच्चा है, उसे मिट्टियों में खेलने में बहुत मजा आता है, उसकी हॉबी है, फ्री टाइम में वो जब देखो मिट्टी की तरफ भागता है। तो मिट्टी की तरफ भागेगा तो उसके कपड़े क्या हो जाएंगे, शॉबी, गंदे हो जाएंगे, है ना? शैबी, गंदे हो जाएंगे। हॉबी को शैबी से रिलेट कर लो।
ठीक है। हॉबी है मिट्टियों में खेलना, आप खेलने गए, आपके कपड़े क्या हो गए, शैबी हो गए, गंदे हो गए। क्लियर, मीनिंग निकल के आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं शॉडी। शॉडी, शॉडी, हुडी, शॉडी, हुडी, हुडी से कर लो, शॉडी, हुडी। हुडी होती है ना, पहनते हैं वो कैप के साथ पूरी, तो हुडी जो है ना आपकी, कोई बहुत आपकी फेवरेट हुडी थी, आप हर बार पहन रहे हो, कभी उसको मम्मी कहती है कि यार कब तक पहनेगा, इसको निकाल दे, नया ले ले, बट आपकी फेवरेट हुडी, आप उसको निकाल ही नहीं रहे हो, पहने जा रहे हो, बार बार पहन रहे हो, तो वो हुडी क्या हो चुकी है, अब बिल्कुल पुरानी हो चुकी है, वो शॉर्डी हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। बैड क्वालिटी कह सकते हो, शॉर्डी हो चुकी है वो हुडी, बिल्कुल उसकी क्वालिटी खराब हो चुकी है, फिर भी पहने जा रहे हो, बैड क्वालिटी। ठीक है, फेवरेट चीजों को हम यही तो करते हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं लेते, है ना। चलो, अनकेम्प्ड। अनकेम्प्ड जो है ना स्पेशली हेयर के लिए या आपके फिजिकल अपीयरेंस, हेयर या कपड़ों के लिए, ठीक है, हेयर के लिए स्पेशली कह सकते हो। ठीक है, तो अनकेम्प्ड हेयर, अनकेम्प्ड हेयर मतलब गंदे हेयर, ग्रीजी से हैं, कई बार होता है ना शैम्पू नहीं करते हैं तो बाल बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, या कटिंग नहीं कराते हैं तो वो सही से दिखते नहीं है। ठीक है, ऑयल ज्यादा लगा दिया, गंदे दिखने लगते हैं। ठीक है, तो अनकेम्प्ड हेयर। क्लियर, वो भी पुअर कंडीशन में है ना, पुअर कंडीशन में। डर्टी, फिल्दी, डर्टी, फिल्दी बहुत कॉमन से सिनोनिम्स हैं ये। फिल्दी बहुत कॉमन सा वर्ड है, फिल्दी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आसान था, मजा आया, मजा आया। तो यहाँ आपने एक वर्ड नहीं सीखा, एक वर्ड के साथ कई सारे नए वर्ड्स भी सीखे। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं, कुछ ऑपोजिट मीनिंग देख लेते हैं। अगर मेंजी का मतलब पुअर कंडीशन में है, डर्टी है, बेकार है, तो इसके एंटोनिम में आप क्या कह सकते हो, नीट, क्लीन, फ्रेश, मेंटेन्ड है, मेंटेन्ड है कोई चीज यानी अच्छी स्टेट में है। ठीक है, केम्प्ड, अनकेम्प्ड का एंटोनिम क्या हो गया, केम्प्ड। हमने सीखा अनकेम्प्ड, है ना, हमने यहाँ पे क्या सीखा, अनकेम्प्ड। तो अनकेम्प्ड का एंटोनिम ऑपोजिट हो गया केम्प्ड। क्लियर, क्लियर। टाइडी है, टाइडी है, साफ सुथरी है। ठीक है, साफ सुथरी है, क्लियर है। तो एक इस यहाँ पे आपने दो वर्ड सीखे, एक सीखा टायर्डनेस, लेजीनेस, और दूसरा सीखा डर्टी, गंदा। लेकिन इन दो टर्म्स के लिए आपने कई सारी वोकैबुलरी सीखी जो कि आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनके मतलब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। सो इफ यू आर न्यू एंड इफ यू हैव अटेंडेड द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर पहली बार क्लास अटेंड किया है तो मेरी प्रीवियस क्लासेस भी जरूर अटेंड करें, मेरे साथ जुड़े इन सेशंस में वोकैबुलरी विद इरम मैम, और अपनी वोकैबुलरी पे कमांड पाइए। ट्रस्ट मी, बहुत आसान है, कर सकते हो। और एक बार वोकैबुलरी पे कमांड पा ली ना, तो जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस या फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिल जाते हैं, तो ये सारे ना क्विकली और करेक्टली आप अटेम्प्ट कर पाते हो। और जब क्विकली और करेक्टली करोगे तो स्कोर तो अच्छा बनेगा ही, कंपटीशन क्रैक करने का चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, है ना। तो छोड़ना नहीं है, डर के मारे चीजों को छोड़ना नहीं है, या सिलेबस बहुत ज्यादा है, कितने वर्ड्स याद करें, ये सब सोच के छोड़ना नहीं है। ये समझना है कि बहुत आसान है, कर सकते हैं, और मैं जो भी वर्ड्स ला रही हूँ वो आपके कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट है, सबको करिए, मेरे साथ जुड़िए इस प्लेटफॉर्म पे। इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, डू अटेंड माय प्रीवियस क्लासेस, सब्सक्राइब टू द चैनल, और एग्जाम्पुल का ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑफिशियल एप्लीकेशन ऑफ एग्जाम्पुल। यहाँ पे आपको कई सारी चीजें देखने को मिल सकती है, लाइव पेड कोर्सेज हैं टेस्ट सीरीज के साथ, देन सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्विजेज एंड रिपोर्ट कार्ड, प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स हैं, टॉपिक वाइज फ्री लाइव क्लासेस भी हैं। ठीक है, तो काफी कुछ है यहाँ पे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने को मिलेंगे यहाँ पे। तो ये सभी कुछ मिलेगा। एग्जाम्पल का ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर मजा आया, यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अगर मजा आया वोकैबुलरी सीखने में मेरे साथ, सेशन को लाइक करना और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।